क्या पश्चाताप करने से भी कर्म का प्रभाव कम हो सकता है? पश्चाताप कितना करें, कैसे करें, कब तक करें? कब जी कब तक करें? जी बिल्कुल सही पूछा आपने। अगर आप आंतरिक पश्चाताप में उतरे हैं तो आप मान लीजिए कि आप आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। कबीर जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। अर्थात ये संसार कर्म पर आधारित है। हर कर्म का फल जीव को भोगना ही पड़ता है। कभी कभी लगता है कि कर्म चक्र की ये यात्रा अंतहीन है, एंडलेस है। लेकिन हमें ये जानना होगा कि सभी आत्माओं के पास कर्म चक्र से मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता भी होती है। कर्म चक्र के अनेक पहलुओं के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर रीटा को। परम शांति डॉक्टर रीटा जी। नमस्ते, परम शांति जी, वेलकम टू अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जी, हमारी लाइफ में सुख और दुख का क्या कारण है? आज अगर हम अपने आसपास देखें तो कोई भी सुखी नहीं है, सभी अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। हाँ, दुख अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सब आसपास इस वातावरण में इतना दुखी क्यों हैं? इसकी खास वजह है अहंकार, अज्ञानता, राग, द्वेष और सबसे बड़ी कामना। हमारी कामना है असीमित। जिसके पास थोड़ा है तो उसे और चाहने की कामना है, संतुष्टि किसी के पास नहीं है। भगवद गीता का 12वां अध्याय उसके 17वें श्लोक के अंदर ये प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। अर्थात 4 प्रकार के मुख्य विकार हैं, राग, द्वेष, हर्ष और शोक। राग द्वेष क्यों होता है? क्योंकि अहंकार व्याप्त। हर इंसान सोचता है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है ये मैं कर रहा हूं, और ये मेरेपन का जो उनके अंदर एक कर्तापन का जो अहंकार है, यही हर राग और द्वेष की वजह है। या हमारी इच्छा अनुसार परिस्थितियां हुई, वातावरण हुआ तो हर्ष होगा, नहीं हुई तो शोक हुआ। या जिसके प्रति हमें द्वेष है, जिस परिस्थिति को हम पसंद नहीं करते, जिस मनुष्य को हम पसंद नहीं करते, जिस इंसान को, जिस रिश्ते को हम पसंद नहीं करते, उसके संयोग से हमें वियोग शोक होता है और वियोग से हमें हर्ष होता है। अब उसके बाद रही बात सुख की। जो भी भौतिक सुख है, इंसान सिर्फ अंधी दौड़ में उसी के पीछे भागता रहता है। सोचता है कि अगर मुझे ये गाड़ी मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जो साइकिल पे चलने वाला है वो सोचता है कि मुझे कार मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जो कार में बैठा हुआ है वो सोचता है कि मुझे हवाई जहाज मिल जाए, हवा में उड़ूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन उस हवा में उड़ने वाले पायलट से पूछिए, जिसकी नौकरी है और उसे सदैव आकाश में ही उड़ना है, क्योंकि यही उसकी नौकरी है, तो वो सोचता है कि मैं जमीन पे आ जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वो भी तो सुख जो है, तंग पड़ गया उस जॉब से। जी, यस, क्योंकि ये उसके लिए रोज बेसिकली क्या है, सुख हमारे मन की अवस्था पे निर्भर करता है। सुख की कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि आपको ये वस्तु मिल गई तो आप सुखी हो जाएंगे या ये वस्तु मिल गई तो सुखी हो जाएंगे। बेसिकली ये आपकी मन की अवस्था पर है कि ये जितने भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, सुख इसमें नहीं है। इस भौतिक दुनिया के सुखों की एक सीमा है, उस सीमा से परे आपको उस सुख की अनुभूति नहीं होती। वही सुख आपको इरिटेट करने लगता है या उतना सुख नहीं देता जो कि पहले दे रहा था। तो फिर वो सुख तो भौतिक सुख हो गया, बाहरी सुख हो गया, वो क्षणिक सुख हो गया, वो शाश्वत नहीं हुआ। ये सुख और दुख सिर्फ हमारे संकल्पों में है। जब मनुष्य अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ेगा, अपने कर्तापन से अकर्तापन की तरफ बढ़ेगा, तो वो सुख और दुख से भी दूर हो जाएगा और इस चक्र से भी बाहर निकल पाएगा। जी, अगर हम कर्म चक्र की बात करें तो कर्म और भाग्य में क्या अंतर है? देखिए, कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये कर्म चक्र, कर्म बंधन क्या है? जीवन मृत्यु का जो चक्रव्यूह है, ये सिर्फ इस कर्मों के बंधन की वजह से ही होता है। क्योंकि इंसान सुख और दुख की जो प्रक्रिया अभी हमने डिस्कस की, उसके अंदर एक तो उसकी अपेक्षाएं बहुत होती हैं। वो एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सपेक्ट करता है। आप कह रहे हैं एक्सपेक्ट करता है, एक्सेप्ट नहीं अपेक्षाएं कर। जी, एक्सेप्टेंस भी तो टफ होती है ना, मन मारना पड़ता है उसमें।
यस, टफ इसीलिए होती है क्योंकि आप में के अंदर अज्ञानता है। जैसे ही इंसान को ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो एक्सेप्टेंस मुश्किल नहीं रह जाती, वो उसका कर्तव्य बन जाती है। तो कर्म हमारे 3 प्रकार के हैं, संचित कर्म भी है, प्रारब्ध भी है, क्रियामान और हमारे भविष्य में क्रियामान। क्योंकि हर पल इंसान एक कर्म करता है, क्रियामान कर्म भी है। संचित कर्म क्या है, हमें नहीं पता हमने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए हैं। बेसिकली कर्मों का भी एक अकाउंट चलता है। जैसे फाइनेंस में कभी अगर बही खाता पड़ा हो तो एक क्रेडिट डेबिट का खाता चलता है, ठीक ऐसे ही कर्मों का भी खाता चलता है। और कर्मों के खाते में कोई जोड़ बाकी नहीं होता। पॉजिटिव कर्म भी होते हैं, नेगेटिव कर्म भी होते हैं, शुभ कर्म भी होते हैं, अशुभ कर्म भी होते हैं। पॉजिटिव कर्म है, मान लीजिए 2 कर्म पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, यानी आपके 4 कर्म होंगे, 2 + 2 - 0 नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमें नहीं पता पास्ट कितने जन्म हुए, उसमें कितने संचित कर्म हुए, जिसको प्रारब्धवश अभी हम भुगत रहे हैं। इनफैक्ट आज हमारे आसपास जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी संबंध हैं, ये हमारे कर्मों के प्रारब्ध स्वरूप ही हैं। कई बार कुछ रिश्तों के साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं, कुछ रिश्तों के साथ हमारे संबंध बुरे होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? इसका जो रीजन है, इसका जो कारण है, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध से जुड़ा होता है, हमारे संचित कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। सकते हैं जो बीते कल के कर्म थे उसने हमारा आज निर्मित किया, क्योंकि वही रिश्ते वही हमारे संबंधों के रूप में आए और वही कर्म प्रारब्ध के रूप में आज हम भोग रहे हैं। और आज हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें आने वाले कल में मिलेगा, वही तो हमारा भाग्य है। तो हर पल जो इंसान कर्म कर रहा है उससे अपने भाग्य को निर्मित कर रहा है, और ये साइकिल जन्मों जन्मों लगातार चलता रहता है। इसका कोई ना आदि है ना अंत है। इसकी शुरुआत कब से हुई ये मनुष्य को याद नहीं। इसकी शुरुआत इसका अंत कब होगा, जब तक मनुष्य नहीं चाहेगा इसका कभी अंत नहीं होगा। ये एक चक्रव्यूह की तरह है। और इस बंधन में आप कह रहे हैं जब तक मनुष्य नहीं चाहेगा, हर कोई चाहता है, लेकिन हर कोई चाहता है कि उनको दुख ना मिले, अपने जो वो कर्म करके आए हैं, बुरे कर्म करके आए हैं, चाहता तो वो है, तो फिर क्यों उसको दुख मिलता है? वो क्यों नहीं निकल पाता कर्म चक्र से? बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या है, इंसान चाहता है, लेकिन ये चाहत भी एक अपेक्षा से जुड़ी हुई है, और वो इस चाहत के लिए इसी बाहरी संसार में बहिर्मुखी होकर के भाग रहा है, एक अंधी दौड़ में भाग रहा है। जैसे अभी हमने बात की, साइकिल वाला इसलिए दुखी है क्योंकि सामने वाले के पास कार है। वो इसलिए दुखी नहीं है कि मेरे पास साइकिल है, वो इसलिए दुखी है कि मेरे सामने वाले के पास मुझसे ज्यादा है। इंसान बहिर्मुखी है, और जब तक इंसान बहिर्मुखी रहेगा, वो सिर्फ बाहर देखता रहेगा, तो सुख भी बाहर है, दुख भी बाहर है। इसीलिए इंसान को अपने अंदर झांकना पड़ेगा, यानी बहिर्मुखी से उसे अंतर्मुखी होना पड़ेगा। जब इंसान अपने अंतर्मन में झांकेगा, तब वो आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा, इस आत्मा की तरफ जा पाएगा। और ये सब कुछ कैसे संभव है? जब उसकी आत्म जागृति होगी, तो अपने आप उसके सुख दुख सब कुछ समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं हमें अंतर्मुखी होना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो इसके लिए गुरु की क्या भूमिका है? बिना गुरु के हो सकता है? एक्चुअली गुरु ज्ञान का वो प्रकाश स्तंभ है जो आपके जीवन में अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश बिखेरता है। इसीलिए यही गुरु की महत्ता है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ। और ये भी कहा है, गुरु और गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। और गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊपर रखा गया है। जी, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे ना भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। क्योंकि गुरु आपके हर संशय का निवारण करता है। भगवत गीता के जरिए अर्जुन के माध्यम से प्रभु श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का ही हमें उपदेश दिया था, ताकि इस कर्म बंधन के चक्रव्यूह से निकल सके। जैसे आपने कहा, इंसान चाहता तो है लेकिन पुरुषार्थ नहीं करता, तो पुरुषार्थ उसको इतना करना पड़ेगा। उसको यही नहीं पता कि पुरुषार्थ किस डायरेक्शन में करें। वो चाहता है, चाहत है, बट उसको ये नहीं पता मैं एक्शन क्या करूं, क्या मैं, कि मुझे वो आनंद मिले और मैं इस कर्म चक्र से निकल जाऊं। क्योंकि आनंद बिल्कुल निकल, क्योंकि जब हम दुखी हो जाते तो हम बोलते हैं बस अब सहन नहीं हो रहा। तो एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या पश्चाताप करने से भी कर्म का प्रभाव कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब ये सारी चीजें साधना के तहत आती हैं। अगर वो पश्चाताप बहिर्मुखी होकर सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए है,
तो उससे कर्म का प्रभाव बिल्कुल कम नहीं होगा। बिल्कुल, टू बी वेरी फ्रैंक, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हो Yes. सकता है सुनने में ये बात बहुत कड़वी लगे, लेकिन पश्चाताप अगर खाली दिखावे के लिए किया जा रहा है तो इसका कोई असर नहीं होगा। ये कर्म के प्रभाव से कभी आपको मुक्त नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर वो पश्चाताप वास्तविक है, आपकी हृदय की गहराइयों से है, आप अपने हृदय की गहराइयों से अपनी गलती मानते हैं या पश्चाताप करते हैं, या जिसके प्रति आपको कोई द्वेष था आप उसे हृदय की गहराइयों से माफ करते हैं, जो कि आसान नहीं होता, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन नहीं है। और साधना आपको यही तो सिखाती है, साधना आपको धैर्य देती है। और उस पश्चाताप की अग्नि में अगर आप अंदर से जलते हैं और आप तहे दिल से उस पश्चाताप को करते हैं, तो बिल्कुल आप उस कर्म के प्रभाव को कम कर सकते हैं, उस कर्म के प्रभाव से मुक्त भी हो सकते हैं। तो कभी कभी पश्चाताप में रोना भी आ जाता है। कोई बात नहीं, दिल का दर्द आंखों से बह जाता है अश्रुओं से, जी। नॉट अ बिग डील। जी। बस अब इसमें कई बार आता है कि पश्चाताप कितना करें, कैसे करें। कब तो तक? ये सब चीजें एक कब तक करें? कब तक जी। कब तक करें, जी। बिल्कुल सही पूछा आपने। असल जवाब है कि कब तक करें। जी। इसको मैं कहना बहुत ही छोटे से लौकिक एग्जाम्पल से देके समझाना चाहूंगी। जी। जैसे मान लीजिए तपती दोपहरी से अभी कोई इंसान आया, ठीक है, उसे बहुत प्यास लगी है और एक इंसान ऑलरेडी एसी के अंदर पहले ही बैठा हुआ था, ठीक है। जी। पियोन आता है, दोनों को पानी ऑफर करता है। एक इंसान बाहर से आया है, उसकी प्यास ज्यादा होगी, जो पहले से ही ठंडक में बैठा है उसकी प्यास कम होगी। हो सकता है वो उस पानी के गिलास में से 2 घूंट पानी पिए, उसको तृप्ति हो गई, उसकी प्यास बुझ गई। जी। वहीं जो बाहर से आया है, हो सकता है 2 घूंट से नहीं, 1 गिलास से भी उसकी प्यास ना बुझे, वो जी। दूसरा पानी का गिलास भी ले। जी। तरीके से प्यास हर इंसान की समान नहीं है। इसीलिए जिस कर्म का पश्चाताप हम करने जा रहे हैं, उस कर्म की ग्रेविटी, उस कर्म की गहराई, उस कर्म का संस्कार कितना गहरा है, ये हर कर्म पे निर्भर करता है। तो अगर वो आपका कर्म बहुत ही क्षणिक है और उसका प्रभाव ज्यादा गहरा नहीं है, तो वो थोड़े से पश्चाताप से, प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर वही संस्कार बहुत ज्यादा गहरा है, मान लीजिए जन्मों जन्मों गहरा है, तो उसके लिए पश्चाताप और उसकी साधना उतनी ही लंबी करनी पड़ेगी आपको, तभी आप उसके प्रभाव से मुक्त हो पाएंगे। इसीलिए इसका ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि हाँ एक दिन साधना की, ओवरनाइट की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, नहीं। जितना गहरा कांटा होगा उसका दर्द निकालने के लिए उतनी ही गहरी सुई डाली जाती है। तो ये साधना भी ठीक उसी की तरीके से है कि जितना गहरा आपका संस्कार है, उतनी ज्यादा आपको साधना चाहिए, उतनी ही ज्यादा पश्चाताप की अग्नि में आपको जलना होगा, तभी आप उस कर्म के प्रभाव से मुक्त हो पाएंगे। मतलब हम पश्चाताप कंटिन्यू रखें। यस। और वन फाइन डे आएगा जब आपकी उस प्रभाव से मुक्ति होगी ना, ऑटोमेटिक आपको इनर फीलिंग हो जाएगी। लेकिन पश्चाताप और आत्म आनंद में रहना, ये तो डिफरेंट, ये तो अलग अलग चीजें हैं। पश्चाताप एक शुरुआत है आपकी साधना की, लेकिन अगर आप आंतरिक पश्चाताप में उतरे हैं तो आप मान लीजिए कि आप आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। ये मान लीजिए पश्चाताप आदि है आध्यात्मिक यात्रा का, और आत्मिक आनंद या परमानंद उसका अंत है। तो हमें अगर आध्यात्मिक आनंद मिल गया तो मतलब हमारा पश्चाताप पूरा हो गया। हाँ, क्योंकि आत्मिक आनंद के बाद तो आप में आसक्ति ही नहीं रहेगी, आप में सांसारिक वैराग आ जाएगा। आपके कहने का मतलब है कि पश्चाताप से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन होती है, ठीक है। और फिर जब हमें जब अपनी आध्यात्मिक आनंद हमें जब प्राप्त होता है तो हमारा पश्चाताप तब जाके फिनिश होता है, खत्म पूर्ण होता है। लेकिन मैं फिर कहूंगी पश्चाताप में, पश्चाताप दिखावे वाला नहीं, नहीं दिखावे वाला जी। लेकिन असली मेरा एक क्वेश्चन है, तो क्या हम उस कर्म से छूट गए क्योंकि हमने पश्चाताप कर लिया? पश्चाताप की अग्नि में जलना आसान नहीं होता। रियल पश्चाताप की अग्नि में जब आप जलते हैं ना, और ये सिर्फ आंतरिक साधना से, अंतर्मुखी होने से संभव है। और ये यू वर्सेस यू की लड़ाई होती है, जिससे आप शब्दों में जितना, जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम तो रोते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो रोक के तो हम हेल्थ खराब करते हैं, हम जितना करते रहेंगे पश्चाताप हम उतनी हेल्थ खराब करते रहेंगे। तो फिर इसका क्या फायदा है? अगेन आप बाहरी सुख पे चले गए ना,
अगेन कैसे? आप भारी सुख पे चले गए। मैंने क्या कहा, अगर मात्र आंसू बहाना, मात्र ये कहना कि हमने ये गलत किया, ये तो भारी पश्चाताप है। सिर्फ आंसू बहाना पश्चाताप का पार्ट नहीं है। जब आप हृदय की गहराइयों से अगर आप पश्चाताप करते हैं, अपनी गलती मानते हैं, तो आपने जिसके प्रति वो गलत व्यवहार किया है, आप उससे माफी भी तो मांगते हैं, आप उससे माफी भी तो मांगेंगे। या अगर आप ये मान रहे थे किसी और ने आपके साथ गलत किया है, जब आपको ये एहसास हो जाता है कि उसने गलत नहीं किया, गलती आपकी थी, तो आप उसे भी तो माफ करेंगे। तो माफी मांगना और माफ करना, ये भी जब हम पश्चाताप हृदय की गहराइयों से करते हैं, तो इसी का ही एक अंश है। और जब तक अगर आप किसी को माफ नहीं कर पाते हो, इसका मतलब आपने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने मैंने कुछ लोगों को देखा है, दे आर वेरी नाइस, बहुत अच्छे हैं, अध्यात्म में भी बहुत आगे हैं, लेकिन कुछ ऐसा उनका प्रारब्ध कर्म कह लीजिए कि वो उनको बार बार आके परेशान करता है, नक करता है, और उस वजह से अगर अब वो चाहते हैं कि वैसा ना हो, बट वो उस कर्म को कैसे खत्म करें, मतलब कितना सहें? एक लिमिट होती है सहने की सहना भी। सहना नहीं है, सहना नहीं है। जस्ट इसका जवाब है, एक्चुअली क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे आपने कहा, आज आप जो देख रहे हैं, आज वो बंदा बहुत नाइस है, जी आज उसको अध्यात्म का ज्ञान भी हो गया, जी ठीक है। लेकिन बीते कल में उसने क्या किया, उसके संचित कर्म का ज्ञान तो नहीं है, पास्ट लाइफ का ज्ञान तो नहीं है। आज मान लीजिए उसे किसी भी वजह से बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा जी है, तो इसका मतलब उसके जो पुराने प्रारब्ध हैं, जी जो उसके पूर्व कर्म हैं, जी वो पूर्व किस जन्म के कर्म है, ये हमें नहीं पता, जी ठीक है। तो अब उस प्रारब्ध को तो आपको भोगना ही होगा। लेकिन जब आप आंतरिक यात्रा करते हैं, तो आपके अंदर एक धैर्य उत्पन्न होता है, आपको धैर्य मिलता है, आपको शक्ति मिलती है, सहन नहीं करना पड़ता। आप अपने प्रारब्ध कर्म के फल को मान के उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब आप पूर्ण समर्पण, पूर्ण इस निष्ठा से समर्पित हो जाते हैं, मान लेते हैं कि मुझे तो मेरी आध्यात्मिक जर्नी पे आगे चलना है और इस प्रारब्ध को भोगना है। जब आप चाहे गुरु की शरण में हो या ईश्वरीय सत्ता की शरण में हो, जब आप पूरी तरीके से शरणागत हो जाते हैं, तो आपका जो पहाड़ जितना कर्म का फल होता है, उसे वो राई और राई से रुई बना देता है। यानी प्रारब्ध का फल तो भोगेंगे, लेकिन वो फल इतना हल्का हो जाएगा कि आप बहुत आसानी से उस फल को भुगत के उससे आगे निकल जाएंगे। लेकिन इस सब के लिए ज्ञान जरूरी है लेकिन और आपकी देखिए आंतरिकता जरूरी है। देखिए उसका प्रभाव हम पे कम पड़ेगा, प्रॉब्लम सेम रहेगी, हाँ, प्रभाव हम पे कम पड़ेगा, क्योंकि हम स्पिरिचुअल हो गए हैं, हम एक्सेप्ट करने लगे हैं यस, इस बात को कि एक्सेप्ट करने, आई डिजर्व व्हाट आई एम गेटिंग। आई डिजर्व, यस, बिल्कुल। तो मतलब कोई वे इसमें वे आउट नहीं है, बेसिकली वे आउट नहीं है नहीं, कर्म से बचने का, वे आउट लेकिन नहीं है, अपनी सहन शक्ति लेकिन सिर्फ बढ़ानी। कम कर सकते हैं। हाँ बेसिकली जैसे मैंने कहा ना, पहाड़ की जगह राई, राई से रुई, यानी कितना हल्का हो गया। बार बार मान लीजिए किसी रिश्ते से हमें परेशानी हो रही है, जी तो अगर हमने ये मान लिया कि ये मेरे ही बीते की पूर्व जन्म में किसी जी किए हुए कर्म का प्रभाव है और मुझे जी इसको भुगतना है, यानी अब आपने उस इंसान से अपेक्षा करना बंद कर दी, उस रिश्ते से अपेक्षा बंद कर दी और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया और अपना ध्यान कहाँ लगाया कि नहीं, मेरे को तो मेरी आंतरिक यात्रा करनी है और अपनी आत्मिक जर्नी करनी है। तो आप में धैर्य डेवलप होगा। पहली चीज आप में एक्सेप्टेंस आ गई, दूसरी चीज पेशेंस आ गया। ऑटोमेटिक उसका प्रभाव इतना कम हो जाएगा कि जो चीजें कल आपको बहुत बड़ी लगती थी, आज वो इतनी हल्की लगेंगी कि उससे आपको दुखी नहीं होगा। तो अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, तो भी हमें अपनी फिर भी हमें अपनी सहनशीलता बढ़ानी पड़ेगी। धैर्य बढ़ाइए, धैर्य बढ़ाइए, तो ऑटोमेटिक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहेगी और वो अपने आप, अभी तक जो रिश्ते आपके स्वाभिमान को पार कर रहे थे चोट देने में, वो रुक जाएगा। लेकिन हर चीज का एक ही रास्ता है, आपकी आत्म जागृति। जितना इजी बोलने में है उतना उतना इजी है नहीं। अगर हमारी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसा पे नहीं। बात आती है तो फिर इतना इजी रहता नहीं है। एवरी डे एवरी टाइम आपको अपनी काउंसलिंग करनी पड़ती है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो आप सदैव ज्ञान में रहते हैं, फिर आपको काउंसलिंग की कोई आवश्यकता नहीं रहती। देखिए, क्योंकि आप कोई मैंने क्या कहा, हर वक्त तो कोई अपने भीतर नहीं रह सकता, भीतर का आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। मैं कॉमन मैन की बात कर रही हूँ।
तो उसके लिए थोड़ा टफ हो हाँ, जाता है इनिशियली। मैं कॉमन मैन की ही बात कर रही हूँ। कॉमन मैन को इन चीजों के लिए, जैसे आप अपन बात करते हैं, सपोज करिए कोई भक्ति मार्ग का है, वो भक्ति के जरिए इन चीजों से मुक्ति पाना चाहता है। भक्ति के नाम पे हम क्या करते हैं? मंदिरों में जाना, बड़ी बड़ी डोनेशंस देना, तो अगेन वो दिखावा है। लेकिन भक्ति हो तो मीरा जैसी, मीरा का नाम भक्ति में सबसे ऊपर आता है। वो प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी डूब गई थी कि राणा ने विष का प्याला भेजा और मीरा ने पी लिया, बगैर ये सोचे कि ये विष है या अमृत। क्योंकि बेसिकली लेकिन मीरा वाज नॉट अ कॉमन पर्सन। मैंने एक मिनट में मैं क्या बात कर रही हूँ, कॉमन पर्सन को तो कोई ना कोई मार्ग चुनना होगा ना। मैं अभी 1 बाय 1 आ रही हूँ। तो अगर वो भक्ति मार्ग चुनता है तो भक्ति में इतनी पवित्रता हो, भक्ति रस, भक्ति इतनी निश्चल हो, बाहरी नहीं हो, हर चीज आपको आंतरिक यात्रा की तरफ मोड़ेगी। तो इसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको। एक बार एक उल्टा स्त्री थी और अपने प्रेमी के लिए वो इतनी ज्यादा उस वास्ता में भागी हुई जा रही थी कि रास्ते में एक मस्जिद थी और उसकी दीवार छोटी थी। मस्जिद के पास मस्जिद का मौलवी झुक के नमाज पढ़ रहा था। नमाज में हम जानते हैं कि वो ऐसे बैंड होके झुकते हैं। अब छोटी दीवार थी कि उसने उस मौलवी को देखा ही नहीं और वो उसके ऊपर पैर रख के आगे दौड़ के चली गई। लेकिन वो मौलवी जो अपने अल्लाह की इबादत कर रहा था, उसने उस स्त्री का पैर रखना महसूस कर लिया। उसने देख लिया ये कौन स्त्री थी उठ करके, और वो वहां उसी दीवार के किनारे इंतजार करता रहा उस औरत के वापस आने का। और उसने वापस आने पर उसे टोका। तो मैं बहुत ही अच्छा जवाब बताती हूं जो उस स्त्री ने उस मौलवी को दिया। उस स्त्री ने कहा, मैं न राची ना लखी, तुम कस लख्यो सुजान, पढ़ी कुरान बौरा भया, राचियो नहीं रहमान। यानी मैं तो अपने प्रेमी की वासना के अंदर इतनी डूबी हुई थी कि मुझे तो ना दीवार दिखी ना मौलवी। अल्लाह की इबादत कर रहे थे और तुमने मुझ औरत को पहचान लिया कि मैं ही वो औरत थी जिसने की पैर रखा और आगे चली गई, और यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हो। तो अब ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आज लौकिक वासना में कितना डूब जाता है इंसान कि उसे अपने आसपास की परिस्थितियों का भान नहीं होता, जबकि वहीं ईश्वर की इबादत मात्र एक दिखावा है। क्यों ईश्वर की इबादत में इतना क्यों नहीं डूब पाते कि हमें अपने आसपास के वातावरण का ध्यान ही ना रहे? तो यही प्रॉब्लम है आज एक कॉमन मैन की। वो भक्ति का मार्ग तो चुनता है लेकिन भक्ति के रस में उतनी निश्चलता से डूब नहीं पाता। ठीक इसी तरीके से दूसरा रास्ता जो हमें प्रभु श्री कृष्ण ने बताया वो है कर्मयोग का। अब कर्मयोग की बात करें या निष्काम कर्म की करें, आज क्या है, अपेक्षाएं और कामनाएं इतनी ज्यादा व्याप्त हैं कि इंसान जो भी कर्म करता है वो कर्म फल की इच्छा से करता है। इंसान शुभ कर्म भी करता है तो भी उसकी अपेक्षा होती है। रिजल्ट ओरिएंटेड, अगर रिजल्ट ओरिएंटेड है, हर कर्म का उसके मन में पहले ही अपेक्षा होती है। वो सिर्फ ये सोचता है कि अच्छी नौकरी, अच्छा पैकेज, ताकि मैं एक लग्जरियस, एक अच्छी मटेरियलिस्टिक लाइफ को हासिल कर सकूं। क्योंकि मनी रूल्स द वर्ल्ड। मनी रूल्स द वर्ल्ड बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। यस। लेकिन मैं मान लीजिए आपका कोई पुराना कर्म पका जिसके फलस्वरूप आपको धन की प्राप्ति होनी है, ऑटोमेटिक आपके आसपास का वातावरण, आपकी बुद्धि, सब कुछ ऐसी बन जाएगी कि धन की प्राप्ति हो जाएगी। आपको भागने की कहां जरूरत है। भगवत गीता के ही 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्तत्वा, यानी जो कुछ भी तू करता है उस कर्म के फल की इच्छा का त्याग कर। कर्मयोगी जीवन अगर कोई जीता है, कॉमन मैन है, अगर वो कोई भी ध्यान साधना नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, वो कर्मयोगी जीवन जिए। यानी जो कुछ भी वो करता है उसको अपना कर्तव्य समझ के करे, वो उसको सेवा समझ के करे। उसके सभी कर्म अपने आप लीन हो जाते हैं और वो उनके फल से मुक्त हो जाता है। तो अगर आज भी किसी कॉमन मैन ने कर्मयोगी जीवन की शुरुआत की तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में तो वो अपने कर्मों के फल से मुक्त हो ही जाएगा और पुराना प्रारब्ध भी धीरे धीरे करके, हल्का होकर के, खत्म होके एक दिन तो जीरो हो ही जाएगा। बेसिकली जो साधक होता है वो राग, द्वेष और हर्ष और शोक से मुक्त होता है। क्या वो संभव में रहता है, ना दुख में दुखी ना सुख में सुखी। ये वो साधना से ही तो वो ये लेवल लाता है। आज रही बात कॉमन मैन की, तो मैं फिर कहूंगी ये जो मार्ग है, अगर आप वास्तव में इस पे चलना चाहते हैं तो ये आसान नहीं है, तो मुश्किल भी नहीं है, और नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसे पुरुषार्थ चाहिए, मेहनत चाहिए। आज एक सिंपल सी बात है, हम अपनी ये लौकिक पढ़ाई करते हैं, कॉलेज के अंदर डिग्री लेते हैं,
क्या वो आसान होती है? उसके अंदर कितने साल लगाते हैं। आज कोई इंजीनियर बनता है, आईआईटीएन बनता है, आज आईआईटी का बहुत है, क्योंकि मैं कोटा से हूँ और कोटा एक एजुकेशन हब है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ आईआईटी की कोचिंग लेने बच्चे आते हैं। जी। उन बच्चों की कंडीशन देखिए, जब से वो 9th-10th में होते हैं, रादर आजकल तो 6th-7th से, यस। 6th-7th क्लास क्या होती है, जबकि 12th के बाद उन्हें कॉलेज में आईआईटी में एडमिशन लेना है। यानी जीवन के 6 साल वो उस आईआईटी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन में लगा देते हैं। कितनी मेहनत करते हैं बताइए। तो अगर एक लौकिक पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो ये तो अलौकिक पढ़ाई है। आज जितना डिटर्मिनेशन उसका अपने ऑफिस में उस पैकेज को हासिल करने के लिए है, जितना डिटर्मिनेशन इस लौकिक प्राप्तियों के लिए है, उतना उस परमात्मा प्राप्ति के लिए क्यों नहीं? क्योंकि आप कह रहे हैं लौकिक पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, डिग्री लेते हैं, जॉब मिलती है, एंड रिजल्ट इज दे आर अर्निंग, दे नो व्हाट दे आर गेनिंग। ओके, जब हम अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, कोई मीटर नहीं है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। हम अभी स्टार्ट ही हुए हैं या हम एक हाई लेवल पे पहुंच गए, उसका कोई मीटर नहीं है। यू डोंट गेट एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर द इनर पीस एंड द एक्सटेसी दैट यू फील। दिस इज द डिफरेंस वाई लौकिक के लिए इतनी स्ट्रगल इंसान खुशी खुशी कर लेता है। उसकी कंडीशनिंग ही ऐसी होती है कि मुझे करना है जस्ट टू सस्टेन लाइफ, जबकि कोई भी इतनी अहमियत नहीं देता है अध्यात्म को। हम बच्चों को कोटा पढ़ने भेजते हैं, कहीं गुरुकुल में नहीं भेजते कि आप जाओ बेटे आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाओ। सो पूरा वर्ल्ड ऐसे ही चल रहा है। ये आपका सही है, लौकिक प्राप्तियों में आपको कुछ सामने दिखाई दे रहा है, जी। यू आर गेनिंग समथिंग एंड दैट इज विजिबल। अब जैसे आपने कहा, अध्यात्म के अंदर आपको क्या महसूस होता है? आंतरिक शांति। आपको आंतरिक शांति तभी प्राप्त होगी जब आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा। तो आपका कहने का मतलब है उसका कोई मीटर नहीं है, वो दिखाई नहीं देता जी। पर असल में आप देखें तो वो दिखाई मालूम है किसे नहीं देता? जी। सामने वाले को। लेकिन जिसकी चेतना का स्तर बढ़ रहा है, जो इनर पीस को रियलाइज कर रहा है, वो तो इसे महसूस कर पाता है। तो आपको सामने का जो भी दृश्य जगत है उससे कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए दृश्य और अदृश्य जगत का भेद ही खत्म हो जाएगा। हो सकता है कॉमन मैन के लिए शुरुआत में, जैसे आपने कहा, उसे डेली काउंसलिंग करनी पड़ेगी। डेफिनेटली एक छोटा सा फॉर्मूला रख सकता है, चेक, करेक्ट एंड चेंज योर डेस्टिनी। यानी आप हर पल अपने कर्म को चेक करें। आपको लगता है आप कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उसे करेक्ट करें और करेक्ट करके चेंज कर दें। तो CCC एक फॉर्मूला है, इसे ऑलवेज अपनी लाइफ में याद कर रखें। अगर आप हमेशा अपना सोल कॉन्शियस में रह के कर्म करेंगे, हमेशा अपने कर्मों को आपको ये ध्यान रखना है कि एक सेवा के रूप में सत्कर्म ही करना है, तो आप बिल्कुल निष्काम कर्म के आदी हो जाएंगे। ये आपका संस्कार बन जाएगा और वन फाइन डे आप इस कर्म चक्र के, इस कर्म बंधन से मुक्त भी हो जाएंगे। और इसका एक तीसरा रास्ता है जो भगवत गीता में बताया गया है। जैसे भक्ति योग की हमने बात की, हमने कर्म योग की बात की, तीसरा रास्ता है ज्ञान। ज्ञान के बारे में भगवत गीता के ही 4थे अध्याय के 37वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। यानी जैसे कि अग्नि काष्ठ को यानी लकड़ी को जला के भस्म कर देती है, ठीक इसी तरीके से तत्व ज्ञान रूपी अग्नि संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों को भस्म कर देती है। यानी अगर कोई भी इंसान ज्ञान की प्राप्ति कर ले तो वो ज्ञान रूपी अग्नि से भी अपने कर्मों को भस्म कर सकता है। यानी उसके जितने भी कर्म थे, जितने भी प्रारब्ध हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगे और नए कर्मों का निर्माण नहीं होगा, तो वो उस कर्म बंधन से, कर्म फल से भी मुक्त हो जाएगा। अब रही बात ज्ञान। लेकिन मैम लेकिन आप मुझे ये बताइए, डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हैं कि जो गुरु हैं वो भी रोगग्रस्त होते हैं। फिर वो क्यों होते हैं? उनको तो ज्ञान मिल चुका। रोग किसका? शरीर का। इफ दे आर एनलाइटेंड, वो एनलाइटेंड हैं, उसके बाद भी उनके शरीर पे कर्म का इफेक्ट होता है, उनको भोगने पड़ते हैं शरीर को कर्म। वो उनका दैहिक है। मैंने क्या कहा, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल भी बता दूं, जैसे जब आप योग साधना में आते हैं, आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है, आपकी देह, अगर मान लो सामने वाले को लग रहा है आपकी देह इस कष्ट को भुगत रही है,
लेकिन असल में आपकी आत्मा को वो कष्ट महसूस ही नहीं हो रहा होता। ये उनकी वास्तविक स्थिति होती है। ये तो वही जानता है ना। और ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। मैम इसका मतलब कि एनलाइटनमेंट के बाद भी हमारे कर्म हमें भोगने पड़ते हैं। अब यू आर सेइंग कि नहीं वो भोग नहीं रहे क्योंकि वो आत्मस्थिति में ही रहते हैं, इसीलिए उन कर्मों का उनके शरीर पे ही प्रभाव पड़ता है, उनकी चेतना पे प्रभाव नहीं पड़ता। चेतना पे नहीं पड़ता। उनकी मैं अभी ज्ञान आत्मस्थिति योग में आत्म आनंद उतना ही रहता है, लेकिन इफेक्ट जरूर होता है कर्मों का किसी के भी। मैं दूसरे शब्दों में अगर कहूं कि जरूरी नहीं है कि सारे कर्म खत्म हो जाएं तो ही एनलाइटनमेंट होती है, बचेंगे तो भी एनलाइटनमेंट हो सकती है। एनलाइटनमेंट एक अलग चीज है। एनलाइटमेंट एंड हिज आत्म जागृति। मैं अभी ज्ञान को ही पूरा कर रही थी। नॉर्मली क्या होता है, ज्ञान का भी लेवल है कब आप एनलाइटन होंगे। जैसे मान लीजिए आज हमारा जो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, रूप रस गंध, लेकिन इंद्रियों का ज्ञान सीमित है क्योंकि ये हमें विषय वस्तुओं का ज्ञान ही देता है। इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर है बुद्धि का ज्ञान। बुद्धि का ज्ञान इंद्रियों जितना सीमित नहीं है, लेकिन चूंकि बुद्धि का ज्ञान हमें किस चीज का ज्ञान देता है, हमारे मन की स्थिति का, विषय वस्तुओं का, ये मान सकते हैं, और इंद्रियों का ज्ञान। इसीलिए बुद्धि का ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान से ज्यादा होते हुए, असीम होते हुए भी अधूरा है। इसीलिए बुद्धि से ऊपर है विवेक। तो आवश्यकता है अपने विवेक को जागृत करने की। जब विवेक जागृत होता है तो अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है तब आप एनलाइटन फील करते हैं। और अनंत ज्ञान की प्राप्ति के बाद आपको आत्म जागृति कहें, एनलाइटनमेंट कहें, या ये कहें जब आपके लिए वो भेद ही मिट जाता है। बेसिकली क्या है, समभाव का भी वो लेवल हो जाता है कि आपके अंदर कर्ता अकर्ता का भेद ही मिट जाता है। जब तक ये दैहिक जीवन है, हर पल हमें कर्म करना है। सिर्फ हमें मुक्त कहाँ हो सकते हैं, इस कर्म के फल से। अब आप हमें ये बताइए कि कर्म का प्रभाव किस शरीर पर पड़ता है? कारण शरीर पे, सबकॉन्शियस माइंड। आज जो कुछ भी है उसकी रिकॉर्डिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। तो बेसिकली वही सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, वाइब्रेशंस के थ्रू आप इस चीज को कर सकते हैं। जब आपने पश्चाताप वाला क्वेरी की थी तो उसी के अंदर ये भी है। जैसे मान लीजिए चूंकि वो इंसान सामने नहीं है, आप फेस टू फेस जाके नहीं बोल सकते, लेकिन आप अपनी साधना में सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू माफी मांग भी सकते हैं और माफ भी कर सकते हैं। तो उसका इफेक्ट कारण शरीर पे पड़ेगा। कारण शरीर पे होता है, और कारण शरीर की साधना से ही आप कर्म के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जी, हमने अभी तक जो कर्म सिद्धांत की बात की, कर्म चक्र की बात करी, तो क्या इसका कोई साइंटिफिक, वैज्ञानिक आधार है? बिल्कुल है जी। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन का रिएक्शन। जी। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स कहता है हर क्रिया की समान और इक्वल, बराबर प्रतिक्रिया जरूर होती है। तो यही तो है कर्म का सिद्धांत, तो यही कहता है। जी, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो भी कर्म आप करेंगे, शुभ कर्म करेंगे शुभ फल भुगतेंगे, अशुभ कर्म करेंगे अशुभ फल भुगतेंगे। बस सही वक्त आने पे, जब भी उसका मैच्योरिटी लेवल आएगा उस कर्म का, तब आपको उसका फल मिलेगा। यही कर्म का सिद्धांत है और इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी है। हाँ जी, तो जो करके आए हैं वो हमें एक्सेप्टेंस रखनी पड़ेगी उनको भोगने के लिए। जी, और जो कर रहे हैं वो अकर्ता भाव से करेंगे तो ही हम कर्म बंधन से फ्यूचर और प्रेजेंट में मुक्त हो रहेंगे। जो करके आए हैं उसमें एक्सेप्टेंस के अलावा एक तो स्टॉप ब्लेम गेम, देन एक्सेप्ट द सिचुएशन, एंड थर्ड इज फॉरगिवनेस। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन कर्मास। अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं ले। और सामने वाला कुछ गलत करता है तो ये मान ले बीते कल में मैंने ही उसके साथ गलत किया होगा, तो आज मैं उससे माफी मांग लूं और आज जो उसने किया है उसके लिए माफ भी कर दूं। यानी बीते हुए कल की माफी मांगू और आज जो मुझे गलत लग रहा है उसका व्यवहार, उसके लिए मैं उसे आज ही माफ कर दूं। बहुत बड़ा दिल, तो मैंने उसे आज ही, बहुत बड़ा दिल तो चाहिए। जी मैडम, साधना आपको सब कुछ देती है, आपको धैर्य भी देती है। आपकी सहन शक्ति तो सहन शक्ति रहती ही नहीं है, क्योंकि धैर्य ही इतना डेवलप हो जाता है, आपकी एक्सेप्टेंस ही इतनी हो जाती है, आपको दुख दुखी महसूस नहीं होता। और ये मेरे अपने जीवन की कहानी है।
ये मात्र शब्दों में नहीं है। हाँ, जी। लेकिन मैंने कहा ना, साधना में यू वर्सेस यू की लड़ाई होती है, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। कुछ पाना है तो कर्म तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और कर्म की दिशा अगर सही हो गई, आपके पुरुषार्थ की दिशा, तो कर्म बंधन से मुक्ति से आपको कोई नहीं रोक सकता। और कर्म बंधन से मुक्ति ही जीवन मुक्ति है, परमात्म तत्व की प्राप्ति है, जी। आत्मज्ञान की प्राप्ति, और यही जीवन का लक्ष्य है। जी। और ये इतना इंपॉर्टेंट मानव जीवन मिला है, इसका उद्देश्य समझने की जरूरत है, उस पे अग्रसर होने की जरूरत है। जी। और ये जो जगत हमें दिखाई देता है, ये तो मान लीजिए एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा अपना एक चैनल है, डॉक्टर रीता दिव्य संदेश परम शांति। और इस ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या में भविष्य पुराण की ही एक कहानी है, जब भगवान विष्णु ने नारद जी को इस माया जगत में अपनी माया का दर्शन कराया था। इसकी डिटेल्स वहां जाकर उसमें इस वीडियो पे देख सकते हैं। जब चेतना का स्तर ऊपर उठता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता, कुछ भी। और एक बार इस राह पे चलकर देखिए, फिर कितने मोती मिलेंगे और कितने आनंद के सागर में आप डूबेंगे, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक अनुभूति है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी ऑन योर चैनल, ताकि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं और आध्यात्मिक जागृति से आध्यात्मिक जगत में जो मैंने पाया है वो औरों के लिए एक मोटिवेशन बन सके, शायद वो भी इस राह पर आगे बढ़ सकें और इस नकारात्मकता में सकारात्मकता ढूंढने का एक एटीट्यूड डेवलप कर सकें। और हमारे साथ इस आत्म जागृति अभियान में जुड़िए। अपने चैनल के जरिए मेरा भी यही कार्य है, लोगों को आत्म जागृत करना। जी। तो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को भी विजिट कीजिए। जो भी ऑडियंस इसे देख रहे हैं, डॉक्टर रीता दिव्य संदेश परम शांति इस नाम से यूट्यूब चैनल है, एंड दिव्य संदेश परम शांति नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। दोनों पे ही आध्यात्मिक जानकारी मिलेगी। जी, थैंक यू फॉर दिस मैसेज एंड फॉर द डिस्कशन। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। जी, परम शांति।